जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी स्नेह और प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके ऐसे ही स्नेह और सपोर्ट की आवश्यकता है। आज हम लेकर के हैं अनसॉल्व सीरीज में सेट 2 2025 का 822 BW जिसका कोड है। इसमें हम आज बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं खंड आ का पहला क्वेश्चन, जिसमें बता रहा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों। ये सारे सवाल हमने कॉपी में पहले से लिख रखा है पेपर में। चलिए देखते हैं। जैसा कि ये पहला सवाल देख रहे हैं दोस्तों, तो इसको हम क्या कर इसको लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, इस कॉसेक ए को लिखा जाता है 1/sin ए माइनस कॉट ए को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ कॉस ए बटे में साइन ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे 1 प्लस कॉस ए। अगेन दोस्तों देखते हैं यहाँ हर समान है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए और बटे में साइन ए, बटे में साइन ए, और इस तरफ है हमारा दोस्तों ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, इसका हम गुणा कराएंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं 1 माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में हो जाएगा दोस्तों साइन ए। एक पे स्क्वायर दोस्तों रहेगा तो उसे एक ही लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, बटे में दोस्तों साइन ए। एक साइन ए से एक साइन ए दोस्तों हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा आएगा दोस्तों साइन ए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा साइन ए। तो चलते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन देख पा रहे हैं पहले का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो जैसे दोस्तों जब हम किसी पासे को फेंकते हैं तो उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 1 आता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। क्यों? क्योंकि पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। अब इसमें विषम अंक हमारा दोस्तों 1 है, 3 है और 5 है। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं दोस्तों? कुल संभव परिणाम हमारा है दोस्तों 6, और कुल अनुकूल परिणाम मतलब विषम संख्या कितनी बार आ सकती है, तो 1, 2 और 3। तो ये है 3। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जहाँ ई क्या है? विषम संख्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा 3/6, 3/6, तो 3 एक नम 3 और 3 दूनी 6, तो बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2, यानी जो विषम संख्या आने की प्रायिकता है दोस्तों वो क्या हो जाएगा हमारा 1/2, यानी इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 1/2। ऑप्शन नंबर बी 1/2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। इसका हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को भी। पेज चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है ये बारंबारता, यहाँ हम निकालेंगे इसकी दोस्तों संचयी बारंबारता। तो बिना देरी किए हुए हम निकालते हैं इसकी संचयी बारंबारता। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3, और 3 में ये जुड़ेगा तो 3 और 2 हो जाएगा दोस्तों 5, और 5 में ये 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 5 और 5 दोस्तों 10,
10 और 4 एक हो जाएगा दोस्तों 14 और 14 एक दोस्तों ये हो जाएगा 15, 14 और एक हो जाएगा 15। अब यहाँ यन का मान निकाल लेते हैं दोस्तों, तो यन हमारा इसी के बराबर 15 के बराबर ही आएगा, लेकिन फिर जोड़ भी लेते 3 और 2 5, 5 और 5 10, 4 14 और 1 15, यन बराबर है दोस्तों हमारा 15। अब हम निकाल दें दोस्तों n/2, तो n/2 हो जाएगा दोस्तों हमारा 15/2। अब 15/2 मतलब 2 सत्ते 14 यानी 7.5, 7.5। इसको जब इससे हम भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 7.5। अब ये 7.5 दोस्तों हम देखते हैं किस कौन से संचयी बारंबारता में है, तो 7.5 हमारा दोस्तों मिलेगा इस वाले संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता 10 वाले में। ठीक, तो इसके जो इस जिसकी संचयी बारंबारता 10 उसी का वर्ग बनेगा हमारा दोस्तों माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हमारा हो जाएगा दोस्तों 10 से 15, माध्यक वर्ग हो जाएगा हमारा 10 से 15। तो यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 10 से 15, 10 से 15 ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो चेक करते हैं इसमें 10 से 15 कौन है हमारा, 10 से 15, 10 से 15 10 से 15 ये हमारा है विकल्प नंबर दोस्तों। इसमें हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा दोस्तों ये सी, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा 10 से 15, विकल्प नंबर सी 10 से 15। अगला क्वेश्चन बोला है दोस्तों निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग में जिसकी बारंबारता अधिक होती है, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग ही बहुलक वर्ग होता है हमारा। तो इसमें बहुलक किसका, बहुलक अधिकतम बारंबारता किसका, अधिकतम बारंबारता दोस्तों 7 है, अधिकतम बारंबारता 7 है। तो 7 के सामने का वर्ग ही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा दोस्तों, बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा 7 से 14, बहुलक वर्ग हो जाएगा 7 से 14। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 7 से 14, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन डी, 7 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं A B C D E और पुनः A। तो यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ये प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ये प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पे भी हम, इस क्वेश्चन पे चलने के लिए हम क्या करते हैं, पेज चेंज करते हैं अपना और आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखते हैं एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अंक अंकित हैं। तो देखें दोस्तों कुल कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कुल अक्षर कितने हैं, तो कुल अक्षर है दोस्तों 6, कुल अक्षर है दोस्तों 6। अब देखते हैं ये कितनी बार है, 1 और 1 2, तो ये आने की प्रायिकता, तो कुल अनुकूल परिणाम, तो कुल अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम दोस्तों हमारा जो है वो है 2 बार, ए और एक ये। तो 2 कितनी बार है दोस्त, ये कितनी बार है 2 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जहाँ ई क्या है, ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा दोस्तों 2/6, 2 1 कम 2 और 2 3 6। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी दोस्तों वो आएगा 1/3, इसकी जो प्रायिकता है 1/3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि कॉट थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। देखते हैं यहाँ ये कॉट थीटा बराबर दे रखा है 8/15। तो जैसा कि हमको पता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब हो जाएगा 8/15। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो आधार है हमारा वो है 8K और जो लंब है हमारा वो है 15K।
तो हमें कर्ण नहीं पता है दोस्तों, तो यहाँ से हम निकालेंगे कर्ण का मान। तो निकालते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जो हमारा कर्ण है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो लंब है हमारा दोस्तों वो है 15k का स्क्वायर प्लस जो आधार है वो 8k का स्क्वायर है। तो 15 15 में हो जाएगा 225k स्क्वायर प्लस 8 28 हो जाएगा 64k स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 4 9 6 और 2 8 289k स्क्वायर। अब वर्गमूल अगर दोस्तों हम लेते हैं तो कर्ण बराबर हमारा निकल कर आएगा 1789 का वर्गमूल, 289 का वर्गमूल होता है दोस्तों 17k। तो ये हो जाएगा हमारा 17k। तो कर्ण पता चल गया हमें दोस्तों, कर्ण हमारे पास निकल कर आ गया 17k। अब हमको चाहिए क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब है दोस्तों हमारे पास 17k, सॉरी लंब है हमारे पास दोस्तों 15k, लंब है दोस्तों हमारे पास 15k और कर्ण हमने निकाला है 17k। के से के कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा दोस्तों 15/17, 15/17। जो साइन थीटा का मान है दोस्तों आ जाएगा 15/17, 15/17, 15/17। देखते हैं इसमें हमारा कहाँ, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 15/17, 15/17। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कॉसेक 60 का मान। कॉसेक 60 का मान क्या होता है, तो हमको पता है दोस्तों कॉसेक 60 का मान जो होता है वो 2/√3 होता है। कॉसेक 60 का मान 2/√3। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये कॉसेक 60 का मान। कॉसेक 60 का मान हो जाएगा दोस्तों 2/√3। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान हमको बताना है दोस्तों। तो चलते हैं इस सवाल पे भी। तो इसको हम पेज चेंज कर लेते हैं और हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान। तो इसको हम दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/सेक स्क्वायर थीटा, 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा दोस्तों, ये सेक ऊपर जाएगा हमारा, ये कॉस को मैं लिख सकता, कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1/सेक स्क्वायर को थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनका हम गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है दोस्तों, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा और स्क्वायर लगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सही ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर है हमारा डी। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि HCF ऑफ 35 एंड 49 इज इक्वल टू 7, यानी 35 और 49 का अगर मासा 7 है तो इसका लासा क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका लासा फटाफट निकालते हैं। तो इसका लासा निकालने के लिए दोस्तों हम करते हैं, फटाफट आते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ दोस्तों, हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा के। तो पहली संख्या दोस्तों हमारे पास है 35 और दूसरी संख्या हमारे पास है दोस्तों 49। लासा दोस्तों हमको पता नहीं है, लासा हमको निकालना है, और मासा हमारे पास है दोस्तों 7। अब 7 दोस्तों इस तरफ गुणा कर रहा है तो इस तरफ जाएगा भाग करेगा। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि लासा बराबर जो होगा हमारा वो 35
गुणे 49, ये गुणा कर रहा था तो इस तरफ आएगा, भाग करेगा, बट्टे में हो जाएगा 7, तो 7 एक नम 7 और 7 सता 49, गुणा करा देंगे, 7 पछे 35 के 5, हासिल आया 3 और 7 त्रिक 21, 21 और 3 24, 21 और 3 24, तो जो लासा निकल कर आया दोस्तों वो है 245, जो लासा है हमारा वो 245। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा दोस्तों, यहाँ चलते हैं, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 245। अगला सवाल बोला है दोस्तों कि दो संख्याओं 306 और 657 का HCF होगा, यानी 306 और 657 का हमें दोस्तों HCF यानी मासा निकालना है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं इसका HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लिखते हैं 306, इसको 2 से भाग देते हैं तो 2 एक नम 2, एक बचेगा यहाँ 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 और 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 153 हो जाएगा। फिर 3 पचे 15 और 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, पुनः दोस्तों 3 एक नम 3 और 3 दूनी 6, सॉरी 3 एक नम 3, 3 एक नम 3 और 3 सते 21, अगेन 17 एक नम 17, उसके बाद 657, तो 657 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, फिर 3 एक नम 3, 2 बचा, 3 नवा 27, 3 नवा 27, फिर ये 3 से कटेगा दोस्तों, 3 सते 21 और 3 एक नम 3 तिरिक्का 9, 3 सते 21, 3 तिरिक्का 9, दोस्तों 73 जो है हमारा केवल 73 से ही कटेगा, 73 एक नम 73, तो लिखते हैं 306 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 17 और 657 बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 गुणे 3 गुणे 73, तो 1 3 दोस्तों देखिए ये 1 3 पाया गया दोनों में कॉमन और 1 3 दोनों में पाया गया कॉमन, तो जो HCF होगा HCF बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर दोस्तों 9, HCF हो जाएगा 3 तिरिक्का 9, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा कितना है दोस्तों 9, करेक्ट ऑप्शन 9। तो ये 10 क्वेश्चन आपको दोस्तों इस वीडियो में कराया गया है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, राधे राधे।